हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय निशांत। फ्रेंड्स, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज यूपी टेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। आप 27 तारीख यानी कि 27 मार्च 2026 से आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। देखिए, आज मैं नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट डेट्स और कितने मार्क्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, वो सारी बातें अभी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मैंने सब कुछ लिया हुआ है। हमने पहला पेपर के लिए भी लिया हुआ है और सेकंड पेपर के लिए भी लिया है कि हमें क्या क्या करना होता है। मैं पूरी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आज है 20 मार्च और आज ही ये नोटिफिकेशन आया है। अब देख लेते हैं इंपोर्टेंट क्या डेट होने वाली है। देखिए, विज्ञापन संख्या क्या है, 1 यूपी टेट 2026। देखिए, मैं आपको इंपोर्टेंट जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एग्जाम था ना, ये 2022 में इससे पहले कंडक्ट कराया गया था और अब चल रहा है 2026। तो यहाँ पर पूरे के पूरे 4 साल का वेट आपने कर लिया है और अब ये एग्जाम दोबारा से हो रहा है। देखिए, यूपी के अंदर स्पेशल तौर पे अगर यूपी की कोई भी टीजीटी या प्राइमरी टीचर की कोई वैकेंसी आती है तो यहाँ पर सीटेट भी एलिजिबल है। सीटेट स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स सीटेट क्वालिफाई हैं वो यहाँ पर भी एलिजिबल होंगे। बट यूपी टेट, जिन स्टूडेंट्स ने सीटेट क्लियर नहीं किया है या सीटेट क्लियर नहीं हो पाया है, अब नेक्स्ट सीटेट की कोई अभी डेट नहीं है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि पिछला सीटेट भी जो फरवरी में हुआ है वो 2024 में कहीं दिसंबर में हुआ था और 2024 से पूरा एक साल के बाद जाकर के कहीं 2026 में कंडक्ट कराया गया सीटेट का एग्जाम। अब देख लीजिए, सीटेट अगला पता नहीं कब कराया जाए, अगली जनवरी में कराया जाए या अगला दिसंबर में कराया जाए या जुलाई में कराया जाए, हमें नहीं पता अभी। बट यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा मौका है। यूपी टेट को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो यूपी में 101% 2027 से पहले पहले आपको वैकेंसी देखने के लिए ज़रूर मिलेगी यूपी के अंदर, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हो या वो अपर प्राइमरी की हो। तो यहाँ पर आपको वैकेंसी तो देखने के लिए 101% मिलेगी। बट यहाँ पर अब मैं इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर कर लेते हैं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया, इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाली है। देखिए, विज्ञापन जारी होने की तिथि क्या है, 20 मार्च 2026, आज ही के दिन ये विज्ञापन जारी हुआ है। अब यहाँ पर पंजीकरण आप ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर पाएंगे। देखिए, 27/3/2026, 27 मार्च से आप अपने आवेदन कर पाएंगे और कब तक कर पाएंगे, यहाँ पर 26 अप्रैल तक आप अपने नेक्स्ट महीने 26 अप्रैल तक आप अपने आवेदन को यहाँ पर कर पाएंगे। आप अपने ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है, यहाँ पर 26/4/2026। देखिए, आवेदन शुल्क कब तक कर पाएंगे, 1/5/2026 तक आप अपने फी पेमेंट कर पाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना तिथि कब मिलेगी, 22 जून 2026 को आपके जनपद की सूचना तिथि आपको मिल जाएगी कि आपका एग्जाम कहाँ, कैसे और कब होने वाला है, कौन सी शिफ्ट में होने वाला है। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आपको कब मिल जाएंगे, 30 जून 2026 को आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। एडमिट कार्ड कब तक मिल जाएगा, 30 जून तक आपको एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे। और परीक्षा तिथि 2, 3, 4 जुलाई 2026 को आपका एग्जाम क्या होना है, कंडक्ट कराया जाएगा। किसका, यूपी टेट का। तो मैं स्पेशल तौर पे दोबारा बोल देना चाहता हूँ, जिस भी स्टूडेंट ने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा था या किसी कारण की वजह से उसके नंबर बैठ रहे हैं कम, अभी रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आने में है, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट सीटेट का भी देखने के लिए मिलेगा। जिन भी स्टूडेंट का सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है, 1 नंबर 2 नंबर, तो आप इस फॉर्म को 101% फिल कर दें। जरूर आप मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप फिल जरूर कर दें। अब चलते हैं नीचे की तरफ और देख लेते हैं कि इंपोर्टेंट यहाँ पर क्या क्या बातें होने वाली है। देखिए, इंपोर्टेंट बातें होने वाली है, आवेदन शुल्क हमें देखना है। सबसे इंपोर्टेंट बात तो यही होती है कि आवेदन कितने रुपए में हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 के हेतु श्रेणी अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। देखिए, शुल्क भुगतान क्या है, यहाँ पर सामान्य जाति, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के लिए यहाँ पर ये फॉर्म हम कितने रुपए में फिल कर सकते हैं। आवेदन पेपर 1B और पेपर 2B दोनों के दोनों 1000 रुपए में आप फिल कर सकते हैं। 1000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप सामान्य जाति से, ईडब्ल्यूएस जाति से या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से हैं। अब बात आती है सेकंड, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पर फॉर्म कितने का होने वाला है, 500 रुपये का होने वाला है।
जितने भी स्टूडेंट एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, किसके, एससी के और एसटी के, तो आप अपने फॉर्म को कितने में फिल कर सकते हैं, 500 रुपये में फिल कर सकते हैं। और जितने भी दिव्यांग श्रेणी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, वो अपने फॉर्म को 300 रुपये में फिल कर सकते हैं। 300 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पात्रता क्या है, यूपी टेट 2026 शामिल होने के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे। देखिए, कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा के आवेदन की न्यूनतम अर्हता क्या होने वाली है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। या तो आपने डीएलएड करी होनी चाहिए, यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और दूसरा शिक्षा विधि एवं स्नातक शिक्षा मित्रों द्वारा द्वितीय बीटीसी करी होनी चाहिए आपने। ये बीटीसी या तो आपने की हो बीटीसी, ठीक है जी, क्या की हो, बीटीसी की हो, या आपने कोई भी डीएलएड बोलते हैं उसे, डीएलएड किया होना चाहिए, या कोई भी आपने डिप्लोमा ऐसा किया है जो भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल होगा, तो आप अपने फॉर्म को यहाँ पर प्राइमरी वाले को फिल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर टिप्पणी है। अब डिप्लोमा अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षित नियमों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों को छूट अनुमन्य होगी। इस अनुसूची में डिप्लोमा डिग्री कोर्स विचार होगा, यद्यपि शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड या बीएड की स्थिति में केवल भारतीय पूर्णावास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा। अब यहाँ पर ये तो इम्पोर्टेंट ऐसी कोई बेसिक जानकारी नहीं है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं संरचना एवं विषय सूची, सभी अनिवार्य हैं। देखिए, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या क्या होने वाला है, पेपर में क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाने वाली है, आइए देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 लिखित परीक्षा हेतु प्राथमिक। अब यहाँ पर प्राइमरी वालों का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, इसे देख लेते हैं। जो भी टीचर बनेंगे किसके, 1st to 5th के, तो उनके लिए क्या होने वाला है, उनके लिए यहाँ पर विषय सूची दी गई है नीचे, कितने क्वेश्चन कौन से एग्जाम में। देखिए, टोटल ऑफ क्वेश्चन की संख्या जो है वो 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स की, तो पर क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया हमारा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण, यहाँ पर सीडीपी का वेटेज कितना है, 30 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के, 30 मार्क्स के। दूसरा है हमारी भाषा हो गई, प्रथम भाषा, यहाँ पर हिंदी, ये अनिवार्य है सबके लिए, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। और यहाँ पर द्वितीय भाषा आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई भी अनिवार्य लेनी पड़ेगी, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के यहाँ पर पूछे जाएंगे। गणित के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और पर्यावरण अध्ययन के 3 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो टोटल मिलाकर के हमारे यहाँ पर प्राथमिक वाले में प्राइमरी का जो पेपर होने वाला है, यूपी टेट प्राइमरी का जो पेपर होगा, उसमें टोटल ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 150 और 150 मार्क्स के ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा, ये 5 सब्जेक्ट हमारे कौन से पेपर में पूछे जाएंगे, पेपर 1 में पूछे जाएंगे, जो भी हमारा किसके लिए होता है, प्राइमरी टीचर के लिए होता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 लिखित परीक्षा हेतु उच्च प्राथमिक के लिए। अब यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 6 to 8 के जो टीचर बनेंगे, उनके लिए क्या होने वाला है एग्जाम पैटर्न। देखिए, उनके लिए बिल्कुल सीटेट से बिल्कुल मिलता जुलता है, 150 क्वेश्चन ही आएंगे, 150 मार्क्स के ही आएंगे। अब यहाँ पर जैसे सीटेट में पूछे जाते हैं, ऐसी इसी तरीके से पूरा पैटर्न है। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण विधि सीडीपी यहाँ पर कितने नंबर की पूछी जानी है, सीडीपी है 30 मार्क्स की, 30 ही क्वेश्चन है यहाँ पर। भाषा है हिंदी, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से आप कोई भी ले सकते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। अब देखिए, जिनके पास साइंस साइड थी या जिनके पास आर्ट साइड थी, तो उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लेने हैं, अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं, अपनी स्ट्रीम चूज करनी है। तो यहाँ पर गणित एवं विज्ञान, जो भी स्टूडेंट साइंस के हैं, उनके एग्जाम में गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न 60 ही मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन है 150 और 150 मार्क्स के। अब यहाँ पर सामाजिक अध्ययन है, इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अन्य किसी शिक्षण के लिए ये भी 60 में से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हो गए पेपर सेकंड के लिए भी। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता यूपी टेट 2026 की लिखित परीक्षा हेतु प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम संकलन है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये हो गया हमारा पेपर 1 का पूरा एग्जाम पैटर्न, और ये हो गया हमारा पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न। इसी तरीके से हमारा पेपर आएगा, 90 क्वेश्चन हमें 150 क्वेश्चन हमें करने होंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोजित वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% अधिक अंक प्राप्त करने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को
प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 150 में से 90 नंबर यानी कि 60% नंबर लाना अनिवार्य है। आपका पेपर जो होगा वो 90 नंबर पर क्वालिफाई होगा। अब नीचे लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता सेनानी संग्राम या भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता 55%। कहने का मतलब है 150 में से अगर आपके 82% आ गए, 82 नंबर आ गए, आपके 55% आ गए, तो आप यहाँ पर आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको ये प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, आप यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 150 में से 60% नंबर लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं, तो आपका यूपी टेट क्वालिफाई होगा। अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बता दी, एग्जाम पैटर्न बता दिया, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आप इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर हम कुछ क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। अगर हमें 6 to 8 क्लास तक की क्या पढ़नी है, यहाँ पर एनसीईआरटी की किताबें फॉलो करनी है, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी से वन लाइनिंग फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जैसे सीटेट में तो पूरा लाइन जो होती है, लाइनिंग बना के क्वेश्चंस दिए, ऑप्शन दिए होते हैं, बट यहाँ पर सीधे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। यहाँ पर हम फैक्ट्स को ज़्यादा पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी फॉलो करनी है 6 to 8 की, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, और यूपी जीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 से 5 सब्जेक्ट हमारे इनफ होंगे यहाँ पर 60 नंबर के मार्क्स के लिए, पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 में भी ये पूछे जाएंगे। तो इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो बिल्कुल एकदम बेसिक से आपका, उसमें देखिए यूपी पीसीएस भी कवर होगा। देखिए एक एनसीईआरटी की सीरीज करेंगे, मैं नीचे बता देता हूँ आपको एक्सप्लेन करके। देखिए एक एनसीईआरटी की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम 6th से लेकर के 12th क्लास तक की पूरी जितनी भी हमारी सोशल साइंस की बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, उन्हें हम पूरी अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी हमें पढ़नी होती है सीटेट के एग्जाम के लिए या फिर यूपी टेट के एग्जाम के लिए, ठीक है जी। अब 8 क्लास से आगे अगर हम चलेंगे, 9th से लेकर के पूरी 12th क्लास तक की, तो हमारे यूपी पीसीएस के लिए या हमारे सीएपीएफ, यूपीएससी सीएपीएफ, या आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट एग्जाम की, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो 9th से 12th क्लास की एनसीईआरटी जो होती है वो यूपीएससी एग्जाम्स के लिए या पीसीएस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बट यहाँ पर जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, प्राइमरी लेवल या अपर प्राइमरी लेवल, तो 8th क्लास तक की एनसीईआरटी आप फॉलो करेंगे, आप अच्छे से अपने एग्जाम को करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी की सारी चीज़ें हम अभी कुछ दिनों बाद मैं इस चैनल पर स्टार्ट कर दूंगा। अभी नोटिफिकेशन आया, आप अपने फॉर्म को फिल करिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार अपने अच्छे से, जिन भी स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा, आप यूपी टेट में अच्छी तरीके से उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और अच्छे से अपने फॉर्म को फिल करेंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।